तर त्याचबरोबर मनपूर्वक स्वागत सर्व उपस्थित क्रीडा रसिकांचं, उपस्थित मान्यवरांचं आणि त्याचबरोबर सहभागी झालेल्या सगळ्या खेळाडू वर्गाचं. बाला नाईक चषक tenniscricket.in च्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा लाईव्ह पाहतो. सर्व स्वतः गौरव सावंत इकडे उपस्थित आणि त्याचबरोबर कॅमेरामॅनची पूर्ण टीम सुद्धा इकडे सजली आणि त्याचबरोबर आपल्या समोर जो सामना आहे अगदी अडीचा बाला चषक पहिला सामना, पहिला चेंडू आणि विकेटचा कौल गेला हरमल संघाच्या बाजूने. फिल्डिंगचा निर्णय नितेश गडेकरच्या हातामध्ये. चेंडू स्ट्रायकर्स एंडवर मिस्टर एमसीटी साहिल आरोलकर. पहिला चेंडू साहिल साठी स्वीप करण्याचा होता प्रयत्न आणि राम नागवेकर नॉन स्ट्रायकर्स एंडवर एक डाव घेण्याचा प्रयास आणि नितेश गडेकरचा पहिला चेंडू निर्धाव बनला जातो. आपण पाहतो मॅन इन रेड लाल जोशी प्रदान करत हरमल बॉयज ज्यांच्या बाजूने नाणेफेकीचं कौल केलं, आव्हान दिलंय गोवामधील एका तगड्या बॅटिंगला आपल्याला स्वतंत्र बॅटिंग करायचं. दुसरा चेंडू शॉर्ट लाईनचा फटका आणि त्याचबरोबर चेंडू ज्या वेगाने आला त्याच वेगाने चेंडूला भिरकावून देतोय आणि काय म्हटलं होतं मिस्टर एमसीडी आवडत्या मैदान आणि आवडत्या मैदानावर रस द मार्ग एका चौकाराच्या सहाय्याने. बाला चषकचा पहिला चौकार आपण पाहिला सहयोगाच्या बॅटमधून. नितेश गडेकर नक्की थोडासा खराब चेंडू होता आणि त्याचबरोबर फाईनलवर पण संरक्षण नव्हतं आणि त्यामुळे चौकाराने केली जाते सुरुवात संघाची. लो फुल टॉस स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, लॉंग ऑफ वर फील्ड थोडासा लाव आणि त्याचबरोबर चेंडू चाललाय वन बाय टू द फेन्स, 4 धावा. पहिला चेंडू निर्धाव सलगच्या 2 चेंडू 2 चौकार, धाव संख्या 8 धावा. नितेश गडेकर मिस्टर 360 या नावाने संबोधला जातो. ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स नेहमी असतो, पण आज मात्र पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्ले जे निर्बंध आहे त्याचा पुरेपूर फायदा उचलतो साहिल आरोलकर. धाव संख्या 8 धावा. चेंडू समाप्त झाले ते म्हणजे 3 पहिल्या षटकातील. ऑफ साईडला विराम कार्पेट एक सिंगल सुद्धा येईल आणि त्याचबरोबर राहुल पांडे जोपर्यंत स्कोर होतो चेंडूची गरज पडते तोपर्यंत एक सिंगल आणि एका सिंगलची धाव संख्या परत केली जाते. एकंदरीत 9 या आकड्यावर. आता स्ट्रायकर सेंटवर येईल संघाचा सेनापती छोटा बायकेश बना धमाका. प्रत्येक स्पर्धेमध्ये आपल्या संघाला चांगली सुरुवात दिली आहे. खातं बोललंय साहिल नाही तर आता संधी असतील राम नायकरकडे. युवराजदेव 2 मातब्बर खेळाडू एकमेकांसमोर. रिव्हर्स स्वीप ज्या शॉट साठी गादी गिरती स्विच हिट आणि त्याचबरोबर रिव्हर्स स्वीप साठी राम नायकर सुद्धा ऑफ द मार्क. श्री गणेश केला जातोय चौकाराच्या सहाय्याने. सांघिक धाव संख्या 2 अंकावर. एकंदरीत 13 धावा. नितेश गडेकर पहिलं षटक आणि ज्यामध्ये निर्बंध मात्र 2 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर. त्या षटकामध्ये पूर्णपणे इकडे नेस्तनाबूत केलं जाते बॉलिंग लाईनअपला. धाव संख्या 13. पाहावं लागेल षटकाचा अंक हा कोणाच्या बाजूने जाईल. बॉल नक्कीच चाललाय 38 सर्कलच्या आतमध्ये चेंडू फील्ड केला जाईल. स्क्वेअर लेग अंपायर शब्द बाजूने. याचबरोबर टायरचा गजरात केलं जातं स्वागत पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीचं. याचबरोबर पहिल्या षटकाची झाली सांगता 1 षटक समाप्त आणि त्याचबरोबर धाव संख्या 14 ज्यामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका ही निभवली साहिल आरोलकरने आणि त्याचबरोबर खात्याचं श्री गणेश केलं राम नागवेकरने एकाच चौकाराच्या सहाय्याने. आपण पाहतो बाला नाईक ट्रॉफी सीझन नंबर 24 पर्व पहिला सामना आपण पाहतो आणि ऑफिशियल सिटिंग आपण पाहतो टेनिस क्रिकेट लाईव्हच्या माध्यमातून. गौरव सावंत आणि त्याचबरोबर त्यांची पूर्ण टीम, कॅमेरामॅन मिनल पाटील, विघ्नेश प्रभू आणि त्याचबरोबर तेजस मस्कर. कमेंट्री बॉक्स मध्ये कम्प्युटर स्कोरर अतुल परावर, त्याचबरोबर एक दुरंदर आवाज श्याम कळमुटकर आणि 3 पंच अनुभव पंच ज्यांनी स्वतः क्रिकेट खेळताना एक संपूर्ण काळ गाजवला. राजू रेगे, नाना नाईक आणि त्याचबरोबर आत्माराम चंद्रजी. पहिलं षटक समाप्त झालंय. थोडंसं मारणं नक्कीच गेलंय. आता पाहावं लागेल पहिल्या षटकाचे नुकसान भरपूर.
सुरुवात पहिल्या ओव्हरमध्ये साहिल आणि राम कडून पाहावं लागेल तोच मोमेंटम या दुसऱ्या षटकामध्ये सुरू ठेवतील का पहिला चेंडू आणि चेंडूला इकडे लेग साइडला फक्त राहण्याचा प्रयत्न होता विकेट कीपरची चाणाक्षता सिंगल याचा प्रयत्न चांगला प्रयत्न नक्कीच राम नागरकरचा बॉल होतो वापस बेंचर होता त्याला फक्त इकडे स्टेटस करत होता लेग साइडला स्कोर लेग पंचाची अगदी बाजूने पण तो प्रयत्न बसतो आणि सुरुवात करतो न्यूगाव चेंडूच्या सहाय्याने ऑफ साइडला जाऊन कार्पेट ड्राव करण्याची संधी राहुल तांडे पुन्हा देतो स्क्रीनवर चांगलं निरीक्षण केलं अद्यापर्यंत 2-3 चेंडू आले पण ते सगळे चेंडू दिशेसरून तिकडे फील्ड केले राहुलने फील्डच्या जर आपण पाहिली तर निर्बंध आहेत मात्र 2 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर ज्यामध्ये एक नितेश गरेकर दिसतोय लॉंग बॉल आणि त्याचबरोबर एक खेळाडू दिसतोय स्वीपर मिड विकेटला यावेळेस कट नक्कीच घेतली श्यामच्या सरळ हातामध्ये सर्व शातीचा चेंडू जातो आणि त्याचबरोबर एक सिंगल थोडासा प्रश्न टाकण्याचा प्रयत्न केला होता विशाल वायनकरने परिस्थिती 2 चेंडू गेले होते धावसंख्या झाली एकंदरीत 15 धावा अर्धशतक समाप्त झालंय आणि दोन्ही साइड बॅटर्समॅनने शांत ठेवलंय पहिल्या 2 चेंडूमध्ये निर्धाव आता पाहावं लागेल साहिल आरोलकर काय करेल विशालच्या विरोधामध्ये अजूनही संधी अजूनही निर्बंध आहेत 2 फिल्डर्सचे यावेळेस वेगवान चेंडू होता सबमरीन डिलिव्हरी चेंडूला खाली ठेवतोय माहिती आहे कारण एकदा जर ही गाडी सुरू राहिली तर विजयाच्या स्टेशन पर्यंत नेऊन पोहोचेल आपल्या संघाला चांगल्या टक्के भरपाई केली पहिल्या षटकाची झाली होती का 4 चेंडूत मात्र खर्च घातले ते म्हणजे विशालने फ्लाइटेड डिलिव्हरी लेग साइडला इकडे चेंडू गेला स्वीपर मिड विकेटचा इशारा जोपर्यंत नेव्हिल करेल फील्ड आणि एक महत्वपूर्ण सूचना सगळ्या खेळाडूंना आपण मध्ये रिव्ह्यू सिस्टम नाहीये फक्त एकाच कानात त्या 2 कानांसाठी रिव्ह्यू घेतला जाईल पंचांकडून राम नागरकर लेफ्टेड शॉट वेकेंट झोन मध्ये नितेश गडेकर चेंडू खाली आणि हे खूप कमी वेळ असतं जेव्हा नितेश गडेकर चेंडूच्या खाली झेल जवनीला गाण होत नाही आणि तेच आपण पाहिले विकेट नंबर 1 द कॅप्टन गोज बॅक संघाच्या सेनापतीला माघारी पाठवलंय दुसऱ्या षटकामध्ये सांघिक धावसंख्या घडली जाते मात्र 16 वर गडी क्रमांक पहिला बॅक टू द पवेलियन मात्र 2 धावे इकडे घरची घातलेत थँक्यू डीजे मात्र 2 धावा खर्ची घातलेत म्हणजे अर्थात मी म्हटलं होतं की नुकसान भरपाई करावी लागेल कारण पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अगदी ज्या प्रकारची सुरुवात केली जाते राम आणि साहिल कडून आपण प्रत्येक स्पर्धेमध्ये पाहिलं या जोडगोळीला एक आक्रमक सुरुवात देताना आपल्या संघाला पण आता एका पार्टनरला माघारी परतवलंय तर नवीन फलंदाज हा चाललाय आपल्या कॅप्टनची जागा स्वीकारण्यासाठी शुभम चंद्रजी अजून एक कॅल्क्युलेटिव्ह खेळाडू फारसेम संघाच्या बाजूने आणि जो नाणेफेकीचा निर्णय केला होता नितेश गडेकरने त्याचं षटक थोडंसं महागडं नक्कीच गेलं पण अरमल संघ कमबॅक सगळे दरवाजे उघडतोय आपल्या संघासाठी कारण जे षटक टाकलं 6 चेंडू इकडे फेकले आणि ज्यामध्ये मात्र 2 धावा इकडची घातले तर आता पराभवावं लागेल पुन्हा एकदा सचिन ठाकूर फायरोनी करेल का ज्या प्रकारची गोलंदाजी केली दुसऱ्या षटकामध्ये ती म्हणजे गोलंदाज विशाल वायंगणकरने धावसंख्या रखडली जाते ती मात्र 16 धावा गडी क्रमांक 1 बाद झालाय सहजलेली जोडी शुभम चंद्रोजी आणि स्ट्रायकर्स एंडवर साहिल आरोलकर लेग ग्लान्स कडे येतोय चेंडू स्क्वेअर लेग दिशेमध्ये अगदी डीप मधनं फिल्डर येतोय सिद्धेश नाईक जो मध्ये करेल फील्ड विकेट कीपर जोपर्यंत चेंडू करतोय बॅकअप तोपर्यंत 1 धाव आणि साहिल आरोलकर सध्या बऱ्याचशा गोवारातील खेळाडूंचा गाजावाजा वाजतोय आणि त्या श्रेणीमध्ये एक नाव अव्वल दर्जाचं या संघामध्ये खेळतोय साहिल आरोलकर आठवावी लागेल ती स्पर्धा मानरेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीची ज्यामध्ये वन ऑफ द सिरीज ठरलं होतं त्याच रीतीची फटकेबाजी करावी लागेल 17 धावा फलकावर शॉर्ट डिलिव्हरी आणि ज्या वेगाने चेंडू वाढवण्याचा प्रयत्न झेल खाली फील्डर आणि एका क्षणाला वाटलं होतं फील्डर वगैरे चेंडू जातोय पण ना शॉट मध्ये एवढी ताकद
सरळ चेंडू जात लॉंग सीमा रेखेवरून 6 धावांसाठी. धाव संख्येमध्ये भर केली जाते. धाव संख्या 23 धावा एगाडीच्या मोबदल्यात. व्हॉट अ वे टू गेट ऑफ द मार्क. षटकाराच्या साहाय्याने खात्याची सुरुवात. एक षटक पारसेमचं तर एक षटक हरमलचं आणि पुन्हा एकदा हे षटक महागडं कन्व्हर्ट करण्याचा प्रयत्न हा दिसतोय शुभम कडून. लेग साइडला पुन्हा एकदा बॉल इकडे पाठवलंय. एक धाव तर सहजरित्या मिळेल. दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न तर दिसतोय. साहिलचा चांगला कॉल आणि तो कॉल स्वीकारलाय सुद्धा. साहिलने नक्कीच इकडे कॉल केला. दुसरा धाव सुद्धा घेऊन आणि तो स्वीकारला वरून शुभमने. धाव संख्या झाली आहे ती याचबरोबर पावशतकी खेळीवर 25 धावा. एक खासियत शुभमची म्हणजे प्रतीक्षा. वेट अँड वॉच. आपण पाहतो बऱ्याच वेळा खेळाडू बॉलची वाट पाहतात, बॉलची प्रतीक्षा करतात आपल्यापर्यंत येण्याची आणि तेव्हा शेवटच्या क्षणाला बॅटचा फेस ओपन करतात. इकडे परिसरात आगमन झालं मान्य श्री श्रावण नाईक यांचं. तर त्यांना सुद्धा नम्र विनंती आपण येऊन आमच्या मान्यवर असं नसतं व्हायचंय. धाव संख्या झाली आहे 25 धावा. ऑफ साइडला तिकडे चेंडू चाललाय. मिड ऑफ वरून चेंडू जातोय नितेश गडेकरच्या हाती. एक धाव आणि एक सुरेख असा थ्रो सरळ फिल्डर कडून बॉलरच्या हातामध्ये. धाव संख्या झाली आहे ती 26 धावा. 4 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. थोडस महागडं हे षटक. साहिल सुद्धा पुन्हा एकदा आपला फॉर्म शोधतोय या षटकामध्ये. अंतरिमच्या 2 चेंडूचा खेळ बाकी राहिलाय. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. पाहावं लागेल कसे त्याने शेवट करेल आपल्या षटकाचा. डाऊन द ग्राउंड फिल्डर आणि त्याला हायल करत चेंडू सीमा उल्लंघन करतोय 6 धावांसाठी. चेंडू सरळ आला होता स्लॉट मध्ये. इन दी आर्क अँड आउट ऑफ द पार्क. 6 धावांसाठी सायल लोकलच्या बॅट मधून. धाव संख्या झाली आहे ती म्हणजे 32 धावा. 32. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होण्यासाठी एका चेंडूची प्रतीक्षा करावी लागेल. साहिल आरोरकर फॉर्म मध्ये आलाय म्हणजे नक्कीच एक चांगली बातमी असेल पारसेम संघासाठी. आणि इकडे हलके ते इकडे बॉलला फक्त इकडे डिफेन्स केलं, स्लाइस केलं. चेंडू गेला तो म्हणजे बॅकवर्ड रिजन मध्ये स्लिपला. धाव संख्या झाली आहे 3 षटकांच्या सहाय्याने ती म्हणजे 33 धावा. 33. लॉस ऑफ 1 विकेट आणि थोडस महागडं हे षटक. धाव संख्या झाली आहे ती म्हणजे 33 धावेगड्याच्या मोबदल्यात. या षटकात निघाले एकत्रित 17 धावा. कर्टसी ऑफ साहिल आरोरकरच्या बॅटमधनं एक मोठा फटका आणि शुभमच्या बॅटमधनं एक मोठा शॉट. यानंतर सामना होईल 2 दिग्गज संघांचा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक नामवंत संघ अर्थात वेदांत 11 आरुंदा आणि त्याचबरोबर त्यांच्या समोर असेल या संपूर्ण सीझन मध्ये चांगला भारत असलेला रजत कुडाळकरचा संघ अर्थात भूमिका 11 कांडका. 3 षटकांचा झाला समाप्त. धाव संख्या झाली आहे ती 33 म्हणजे 11 धावांची धाव सरासरी. आणि पुढल्या 30 षटकासाठी पुन्हा एकदा घेऊन जातोय इंग्लिशचा एक खणखणीत आवाज. ओव्हर टू श्याम कलंगुटकर. Thank you, Deep. 3 overs 33 without loss. In fact, 1 wicket, that too of the skipper. Ram going at 11 runs per over. The team from Pars. Kala Vaibhav Sports Club put into yes, Vishal, full toss delivery in the air and taken by Neville. Sahil Arolkar back in the pavilion. Full toss delivery would have hit it out of the park, but no proper timing on that one. And will have to be back in the pavilion. He's gone for 18 of just 10 deliveries. 33 for 2. DJ.
joined by computer scorer Akhil Parab. We'll have some chat with him later on. Rupesh Shivji is known as Russell Muscle, popularly known as Russell Muscle. Let's see if we can muscle some boundaries in this innings. Full toss delivery, played nicely. We'll be looking for the second one. Definitely on, but really good effort by that fielder coming in from the deep square leg boundary. Just a single. Gets off the mark with that single. Score moves on to 34. Match coming up next. Vedant 11. Arunda will be taking on Bhumika Kanka. Both these teams very much contenders of winning this Friends 11 Cup 2024 Bala Trophy. Form of his life is Rajat Kudalkar and will be against Johnny Fernandez. Birthday boy today, John Fernandez. False start. Nicely played down the ground. Will just be a single. Requesting Shri Mahesh Konadkar, Punch member of Mandram Panchayat and team owner of Mandram Boys. So would like you to please take your seat in the pendal. Slower delivery of full toss again. Again will just be a single. Again looking for the second one, but sent back. And rightly so. Why would you lose? Why would you risk a wicket at this stage when the launching pad has been set by Sahil and Shubham Chandroji? Four deliveries in, 3 runs and the wicket, prize wicket of Sahil on the very first delivery. Nicely played, short pitch delivery in the air and gone for 6. Half tracker and gets deposited over mid wicket for a maximum. Shubham Chandroji playing it late and playing it with utmost care. Gets all the time in the world to play it and had set his eyes on that delivery over that mid-wicket fence for a maximum. Score moves to 41. Nicely played with soft hands again, looking for a quick single. Chance of a run out, directed would have been close, but not to be. Will just be a single. What turned out to be a good over at the start has gone to an over this. So Vishal Vaingankar has finished his quota of 2 overs. He has given 12 runs and has picked up 2 wickets, accounted for the skipper and Sahil Arolkar in those 2 wickets. So after completion of 4, it's 42 for the loss of 2. KVSC Parsem. Requesting both the teams that will be Bhumika 11 Kanka and Vedant 11 Arunda to please be ready and please come for toss at the end of this innings. At the halfway stage, we'll have your toss. Please get ready and please bring your team sheets along with your captain for the toss at the halfway stage. That is after completion of 2 overs. Gaurav Sawant getting ready all the cameras. Please make sure you make me blur in between as I'm still in office.
Jokes apart, Sarvesh will be swapping ends. In fact, he'll be bowling from the Bandeshwar end. Sarvesh Gavde. 4 overs, 42 for 2. Can the Parsam look to get to around 60-70? Will be a really good total with the kind of bowling they have got. Only time will tell. These 2 overs will definitely give you the clear picture. Let's it go, and that will be a dot delivery. Just left it on the Malaysian of the batsman. Down the ground in the gap. Will just bounce into the hands of the fielder and will be 2 runs. Vishal Vaingankar down there. At Cow Corner, score moves to 44. Match coming up next. Vedant 11, Arunda taking on Bhumika 11, Kanka. That's again looking for a big missing it completely. Dot delivery. Nicely played. In fact, a leading edge down. Nitish can't get there. Need to be standing on the ladder to pull that back. Score moves on to 48 with that boundary. 42 years boundary, not really timing it well, but still eventually getting a boundary. Score moves on to 48. Shubham Chandroji batting on 23 at the moment of just 10 deliveries. A breezy little cameo from him to help his team go over maybe around 60-70. The kind of these two teams play out together. They know their strengths, they know their weaknesses. Slower delivery left alone, and that will be a wide. Extras. Score moves on to 49. So far it was a pretty disciplined bowling. Just conceded a single wide. First wide that has been conceded. Score moves on to 49. Swing missed. Looking for a quick single. Chance of run at the bowler's end. And that will be gone. Yes, gone, given. Slow to react. And Shubham Chandroji will have to head back to the pavilion. It's 49 for 3. It's a really good initiative by the CanisCricket.in. Three runs. As well. Again, Rupesh Shuji not really getting the mid of the blade. So after completion of the 5th, it's 50 for the loss of 3 wickets. 50 for 3 after 5 overs. Final over coming up.
Change in bowling, it will be Samir Kepkar to bowl the final over. 5 overs, 50 for the loss of 3. Really good delivery following the batsman and will be given as leg byes. Score moves to 51. Last 5 deliveries. Can they get to around 65, 70? Definitely need some big hits. Can Santosh get those sure poppies out of the park? Short pitch delivery. And that's gone. Gone for 6. Just a mere flick of the wrist and that's gone all the way for 6. At a point it looked like would have just down the throat of that fielder at deep mid-wicket. But no, had enough power, enough muscle to be out the boundary rope. Score moves on to 57 with that maximum. Down the ground this time. Fielder won't get there. In fact, really well. The fielder will just have to check whether that's gone for 4. Looks like he's saved a boundary for his team. Breathtaking effort there down just under the camera. Looks to be fine. And we'll get on with the game as well. Organizers have kept their linemen and also the cameramen deployed by Gaurav Sawant from the tenniscricket.in. We'll get all the angles, we'll get it all pristine clear. Again down the ground, we'll be looking for the second one. But we'll have to just satisfy for a single. Score moves to 60. Leg byes from the first, then a 6, then 2, and now 1. Final 2 deliveries coming up. Swing. In fact, that's a wide. Extras. Score moves to 61. Match coming up next. Bhumika 11 Kanka will be taking on Vedant 11 Arunda. Requesting both the captains, please come for toss. Swing missed again. Really good delivery that time, taking it away from the right-hander. So far, it has been 11 runs of this over. Final delivery coming up. Rupesh Shivji on strike. In the air, chance. Keeper settling under it. Siddesh Nayak, and he makes a complete meal out of that one. And will be a couple of runs to end the innings of the Kala Vaibhav Sports Club, Parsem. Put into bed, Thermal boys. Final over, conceding 13 runs. So 6 overs, they have managed 63 for the loss of 3 wickets. KVSC Parsem. Entire tournament, all the sixes, entire sixes, top sixes, that is the highest sixes scored by a batsman, will get you rupees 11,111 rupees. And the highest wicket taker will also get rupees 11,111 rupees. So plenty to play for in this Bala Trophy 2024. Talking about the match summary, the inning summary so far of this match 1.
Harmal boys, Harmal winning the toss, deciding to bowl first against the Kala Vaibhav Sports Club Parsim. Sahil Arulkar came along with his skipper Ram Nagvekar, 18 and 6 respectively. Rupesh Shivji made for Santosh Palni, provided some fireworks in the innings at the later half with 9. Top scored by Shubham Chandroji with 23 runs. Pick of the bowlers was Vishal Waingankar. Picked up 2 wickets for 12 runs in his 2 overs. Sarvesh Gowdy also bowled well, gave 8. Samir and Nitesh chipped in with 12 and 14 runs. Wicketless. So after completion of the 6 overs, it's 63 for 3. Target for Harmal boys. Harmal will be 64 in their 6 overs. Shortly, we'll have the run chase. Mahesh Konadkar, punch member from Mandarim Panchayat and also team owner of Mandarim Boys. Popular figure from this part of the world. Request Darshan, Satyaman to welcome Shri Shailesh, team owner from Harmal. Anna Gowde to welcome Gajanan Gowde. Member from the Mandarim village. And also requesting Gangaram to welcome Sri Shaban Naik. In the air and gone, first wicket on the very first delivery. Nitesh Gadekar looking for the reverse and gone straight into the hands of Ajay Pai. Thank you. Thank you to all the members of Bara Trophy. Now I would like to request Deep, if you can please take over the innings highlights. Hello.
धन्यवाद शाम। तो ले चलते फिर एक बार मैच के अंदर। नीतीश गडेकर अपना टिपिकल स्विच हिट खेलने का प्रयास किया था पहली गेंद पर, लेकिन वहां पर जाल बुना था। राम नागवेकर ने खिलाड़ी खासकर तैनात किया था उस शॉट के लिए, जो कि लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन शॉट उतना ठोस लगा नहीं और सीधा गेंद जगह गिरी लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में। अजय पै एक बहुत ही बढ़िया फील्डर माने जाते हैं परसम की टीम की ओर से, और टेनिस क्रिकेट के इतिहास में पहली बार आप देख सकते हैं फिंगर्स का कैमरा बिल्कुल कमेंट्री कक्षा में एक व्यू आपको मिलेगा कैसे होते हैं दृश्य कमेंट्री बॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नए बल्लेबाज की हैसियत से विशाल वाइंगणकर स्ट्राइकर्स एंड पर। संगम उरस्कर गेंदबाज इस बार गैप को भेदा है, फील्ड थोड़े से दूर रह चुके हैं। जब तक दाजी यहां पर गेंद को करेंगे फील्ड, थोड़ी सी ढिलाई हुई जरूर, लेकिन 2 रन तो रोक नहीं पाएंगे और स्कोरबोर्ड में इजाफा किया जाएगा। इसी के साथ हो चुकी है खाते की शुरुआत 2 रनों के साथ। अगर बात की जाए तो चेस करने हैं 63 रन इस मैच को जीतने के लिए, और अगर खासकर से बात की तो विशाल वाइंगणकर अपनी टीम को बचाया था पहली इनिंग में, मात्र सिर्फ 12 रन दिए थे अपने स्पेल में, तो अब बल्ले से कारनामा करना पड़ेगा। इस बार गेंद नीची रही, विकेटों के पीछे बिल्कुल बढ़िया काम यहाँ पर। पावर प्ले की ओवर में अक्सर ये काम आसान होता नहीं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर रहते हैं, वही 2 खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन पर और एक लॉन्ग ऑफ पर। इस बार थोड़ी सी शॉट गेंद थी जरूर, लेकिन यहाँ पर गेंद को रोका गया। साईश राम जी वहां पर खड़े थे 38 सर्कल के अंदर, और लक्ष्मण नायके के बटू जब तक करेंगे बैकअप उस गेंद का खड़े थे शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में, तब तक मिलेगा 1 रन, और 1 रन के साथ जो कि स्कोर बोर्ड आगे बढ़ेगा कुल 3 रनों पर। इसके बाद मुकाबला रहेगा वेदांत 11 आरोंदा वर्सेस भूमिका 11 कानका। तो दोनों टीमों के कप्तानों के पास ये विनती, आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचे, टॉस किया जाएगा और उसी के बिल्कुल बाद इस मैच के तुरंत आपका मुकाबला किया जाएगा। तो यहां पर फिर थोड़े से बदलाव किए जा रहे हैं कैप्टन की ओर से। तो बिल्कुल जो खिलाड़ी था थर्ड मैन पर, बिल्कुल उससे और थोड़ा सा यहां पर वाइड लिया गया है एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। अगर स्कोरबोर्ड की बात की है तो रुका हुआ मात्र 3 रनों पर, अब तक 4 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, लो फुल टॉस थी जरूर, और उसी के साथ बिल्कुल शॉट के लिए जवाब नहीं था। ये बिल्कुल बढ़िया शुरुआत। अमूमन ऐसा काम आसान होता नहीं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छी ओवर, एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं की है। बिल्कुल तारीफे काबिल सागर मोरजकर का ये पहला ओवर, आखिरी गेंद लेकर चले अपने बॉलिंग मार्क से। इस बार सीधा जोड़े में डाली हुई है गेंद, अंपायर के पास मुड़े थे जरूर, लेकिन डरने की बात नहीं। अनुभवी अंपायर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंपायर यहां पर टॉस के लिए रुके हुए। दोनों टीमों के कैप्टन से विनती, भूमिका 11 कानका और वेदांत 11 हरमल आरोंदा, कृपया आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचे। और अगर इस ग्राउंड की बात की जाए तो ऐतिहासिक ये मैदान, ऐतिहासिक ये टूर्नामेंट, बिल्कुल बांदेश्वर मंदिर के बिल्कुल सीधा सामने आप बिल्कुल कैमरे साथ आप देख सकते हैं कितना अच्छा दृश्य है। यहाँ पर हरा भरा ये मैदान, घास पूरी दिशा में, आउटफील्ड भी उतनी तेज, और पीछे बिल्कुल आप देख सकते हैं हरियाली। इस पूरे ग्राउंड पर खेलने के लिए बिल्कुल एक उपयुक्त, एक अच्छा एनवायरमेंट यहाँ प्रदान किया है फ्रेंड्स 11 की पूरी टीम ने। स्कोरबोर्ड जो कि रुका हुआ 1 ओवर के खेल के बाद कुल 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर दूसरा ओवर थोड़ी देर में हमारे पास बिल्कुल आएगा। अरुंदा टीम के कैप्टन हमारे पास पहुंच चुके हैं, अमित नाइक। भूमिका 11 टीम के कैप्टन भी जल्द से जल्द आप पहुंचे, रूल्स आपको समझा दिए जाएंगे। दूसरे ओवर लेकर आएंगे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर से सचिन पाटजी। इस बार ऑफ साइड पर बिल्कुल ये लक्ष्मण नाइक जब तक फील्ड करेंगे, लेकिन इस शॉट की नजाकत बिल्कुल बढ़िया थी, देखने लायक थी, क्योंकि यहाँ पर आउटफील्ड जैसा मैंने कहा था बिल्कुल हरियाली है, ग्रास है। इसका मतलब बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर एडवांटेज होगा बैटर्स को, जब ये गेंद गैप को भेदेगी तब आपको बड़े शॉट मिल सकते हैं विथ अलोंग द कारपेट, और उसी का यहाँ पर लिया है फायदा अचिंत्य ने। और स्कोर जो कि बनता इसी के साथ कुल 5 रनों पर।
इस बार ऑफसाइड पर गेंद को हल्के से यहाँ पर स्लाइस किया था। ऑफसाइड पर गेंद जाएगी बैकवर्ड पॉइंट रीजन से बिल्कुल यहाँ पर सीधा विकेट कीपर के हाथों में। बिल्कुल यहाँ पर फील्डिंग की दाद दूंगा, जो फील्ड सेट रचाई यहाँ पर राम नागवेकर ने। बिल्कुल गोवा राज्य में जब जब कप्तानों का नाम लिया जाएगा तब तब राम नागवेकर ये नाम बिल्कुल आदर के साथ लिया जाएगा। स्कोरबोर्ड जो कि बनता हुआ इसी के साथ कुल 7 रनों पर। ऑफ साइड पर फिर एक बार गेंद को कट किया, मौका बनेगा, मौका बनेगा, थ्रो करते डायरेक्ट हिट लगती, पीछे बैकअप था वहां पर स्क्वायर लेग पर। रूपेश शिवजी नाराज है कप्तान। स्कोरबोर्ड जो कि इसी के साथ बनेगा एक क्विक सिंगल, बिल्कुल फील्डर के नाक के नीचे से रन चुराए है। ये बिल्कुल दर्शाता है कि कितनी अच्छी बिटवीन द विकेट्स है, कितना अच्छा तालमेल है अचिंत्य और विशाल रंजन के बीच में। लेकिन मैं कहूंगा थोड़े से बैकफुट पर रहे, क्योंकि नितेश गडेकर जैसा एक बड़ा विकेट खोया है। देखने वाली बात रहेगी आने वाले समय में ये जो 64 का एक बड़ा टारगेट है उस तक किस प्रकार पहुंचेंगे, क्योंकि अगर बात किए तो पहली 2 ओवर्स में कम से कम 15 से 20 रन अगर बनते तो बिल्कुल आने वाला रन चेस बिल्कुल आसान हो जाता। इस बार बिल्कुल बढ़िया गेंद डाली थी, इस गेंद का कोई भी जवाब नहीं था और थोड़ी ही देर में एक और बड़ा मुकाबला हमारे सामने। अगर बात की जाए तो अब तक रन बन चुके हैं मात्र 8। आने वाले समय में बिल्कुल किस प्रकार ये मैच जाएगा ये तो आने वाला समय होता है। दरम्यान अगली मैच का यहाँ पर टॉस हो रहा है। अमित नाइक और रजत कुडाकर जो दोनों टीमों के कैप्टन्स मैन इन ग्रीन रहेंगे। वेदांत 11 हरमल अरुंदा और ऑरेंज आर्मी के तौर पर खेलेंगी भूमिका 11 कांडका की टीम। लो फुल टॉस, नीचे खिलाड़ी और सीधा उनके हाथों में गेंद जा सकती थी। क्या एक बढ़िया कैच पुल ऑफ कर सकते थे शुभम वहां पर। अटेम्प्ट बिल्कुल बढ़िया था लेकिन फॉल तक पहुंचे भाई। इसी के साथ टॉस का बॉस कौन होगा, टॉस सेंटर से अमित नाइक लक फैक्टर है बिल्कुल और निर्णय लिया है फील्ड करने का। वेदांत 11 हरमल अरुंदा बनाम भूमिका 11 कांडका। बड़ा शॉट निकला है, नीचे खिलाड़ी और एक हाथ से बैंगर। पहले मैच में पहले ही दिन में कैच ऑफ द डे, वन हैंडेड बैंगर यहां पर देखने को मिलता हुआ। बिल्कुल एक बढ़िया कैच लिया वहां पर डीप में, थोड़े मौका रहेगा आने वाले समय में। लक्ष्मण उर्फ बट्टू, इस खिलाड़ी का कद भले ही छोटा हो लेकिन परफॉर्मेंस हर बार बड़ी ही रही थी इस खिलाड़ी की। स्कोरबोर्ड जो कि रुका हुआ इसी के साथ 2 ओवर्स के खेल के बाद 9 रन। और अगर बात की जाए तो टेनिस क्रिकेट हर बार कुछ नया करते हैं, तो इस बार भी कुछ नया किया है। कैसे होते हैं दृश्य कमेंट्री बॉक्स के अंदर, क्या होते हैं हाल चाल ऑफिशियल्स के बीच में, ये दर्शाने के लिए एक कैम यहां पर लगाया है गौरव सावंत ने। जी हाँ बिल्कुल, हर बार कुछ नया करते हैं तो फिर एक बार कुछ नया करने का प्रयास। और इसी के साथ आने वाले समय में एक खिलाड़ी जो अपने पूरी जिंदगी के पीक फॉर्म पर, जो सिर्फ गोवा तक मरित नहीं रहा तो अब सिंधुदुर्ग जिले का भी चहीता बन चुका है। सिर्फ एक नाम ही काफी है लोगों की भीड़ जमा करने के लिए, चाहे वो गोवा हो चाहे वो हो सिंधुदुर्ग जिला। और वो नाम जो कर रहा है वार्म अप आने वाले समय में रजत कुडाकर दिखेंगे इन एक्शन थोड़े ही समय में। पचपन रनों की आवश्यकता आने वाले समय में और गेंदें बचेंगी 24। दोनों के लिए 50-50 इक्वेशन। और अब बॉलिंग मार्क पर आ चुके हैं लक्ष्मण नाइक। एक हाथ से जिन्होंने कैच लिया था, खुश हो गए राम नागवेकर और थमा दी है हाथ में गेंद। इस बार पटक की कोशिश, इस बार गेंद की गति थोड़ी सी कमी थी। पहली ही गेंद पर यहां पर स्लो लगने का प्रयास किया था, स्लोवर दागा था पहली ही ओवर में, पहली गेंद पर माफ कीजिए। और बिल्कुल यहां पर आउटफील्ड जो कि खुलेगा,
यहाँ पर बहुत देर के साथ यहाँ पर 2 अंकों को छुया है 10 रन स्कोर बोर्ड पर हरमल टीम की ओर से। अब बैकफुट पर रहने का कोई फर्क नहीं, अब गियर बदलना पड़ेगा, एक्सलेटर पर पैर दबाना पड़ेगा या फिर ये मैच बहुत दूर रह जाएगा। अभी भी आने वाले समय में सिद्धेश नायक जैसा एक आक्रामक शैली का बल्लेबाज है इनके सामने, लेकिन एक अच्छा फाउंडेशन देना पड़ेगा। अब जो कि आउटफील्ड भी खुल चुकी है, 5 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के दायरे के बिल्कुल बाहर रहेंगे। इसका मतलब कठिनाइयां और बढ़ेंगी हरमल टीम की ओर से अगर देखा जाए तो। स्कोरबोर्ड जो कि बन चुका है 10 रन। राहुल जो कि स्ट्राइकर सेंड पर, क्या बड़ा शॉट लगा है, क्या बड़ा शॉट लगा है, जी हाँ बिल्कुल। ये कैच शायद बिल्कुल मुश्किल था जरूर, लेकिन ऐसे चांसेस आपको लेने चाहिए थे। रसल मसल थे वहां पर। अखिल अगर वहां पर और कोई खिलाड़ी होगा शायद ये कैच भी ना बन पाता, लेकिन उनका कद बिल्कुल बड़ा, इसीलिए उन्हीं के पास एक मौका था, लेकिन उस कैच को लपक नहीं पाए। बिल्कुल एक कान मंत्र दिया जाएगा रामनगर की ओर से, जानते हैं क्या यहाँ पर तबाही मचा सकते हैं हरमल के ये सभी खिलाड़ी। एक बड़े शॉट के साथ राहुल तांडेल ने खोला है अपना खाता, ऑफ द मार्क निकले हैं एक बड़े शॉट के साथ। 6 रन स्कोरबोर्ड पर और इजाफा 16 रनों पर। इस बार ऑफ साइड पर कट किया है, इसी के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट और गेंद इधर जाती हुई कवर्स की दिशा में। ये शॉट जितनी तारीफ कीजिए कितनी उतनी कम, क्योंकि अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की तो हर खिलाड़ी ऑफ साइड पर सफल हो जाता है और सभी खिलाड़ी जो कि यहाँ पर लेग साइड पर ही लगा देता है, लेकिन ऑफ साइड पर ये नजाकत भरा स्ट्रोक। 4 रनों के लिए 2 गेंद पर मात्र 10 रन, बिल्कुल बढ़िया शुरुआत। और जीत से पीछे है 45 रन और गेंदें बचेंगी 21। रिवर्स लगाने का प्रयास किया था, सीधा पाले में गेंद थी, अंपायर कह रहे ये गेंद आप लगा सकते थे जरूर, इसीलिए ये गेंद लिखी जाएगी डॉट के स्वरूप में। एक कमबैक किया है यहाँ पर लक्ष्मण नाइक ने। आने वाली 2 गेंदों का खेल शेष रहेगा। स्कोरबोर्ड बन चुका है 20 रन। अगर इस ओवर में 25 का आंकड़ा पार कर देते हैं तो बिल्कुल मैं कहूंगा हरमल की टीम ड्राइवर सीट पर रहेगी इस मैच में। डाउन द ग्राउंड लगाने का फिर एक बार प्रयास किया था। बिल्कुल यही होता है जब आपके पास एक अच्छा कैप्टन होता है, तो जो काम मंत्र दिए जाते हैं वो आप सुने, तो बिल्कुल यही रिजल्ट होता है। एक 6 एक 4 और आने वाली दोनों ही गेंदें डॉट। किस प्रकार से करेंगे खात्मा अपने इस ओवर का? क्या लक्ष्मण नायक एक और डॉट गेंदें डालेंगे या फिर कुछ अलग प्लान्स है बैटर के मन में? जी हाँ बिल्कुल अलग प्लान्स थे। गेंद को किया है लॉफ्ट डाउन द ग्राउंड, 1 रन तो बनेगा, उस रन की जाएगी कोशिश। ये रिस्की रन है, रिस्की रन है। बैट हवा, अगर ग्राउंडिंग करते विशाल तो शायद आप बच जाते, लेकिन पैन अचिंत्य जो कि यहाँ पर वापस जाएंगे। अगर बात की जाए तो बिल्कुल एक बढ़िया थ्रो था वहां पर और इसी के साथ वापस जाना पड़ेगा। रिस्की रन ये लेने की कोशिश की थी, लेकिन एक बढ़िया थ्रो डीप में से और बढ़िया गैदर भी, और इसके साथ बैकअप करेंगे, कमबैक करेंगे इस मैच में। स्कोर जो कि बन चुका है मात्र 21 रन। 3 ओवर्स का हो चुका है खेल समाप्त। अगर हाइलाइट्स बताई जाए तो इन 3 ओवर्स की, पहला ओवर एक विकेट नितेश गड़ेकर का, मात्र जो कि यहां पर 3 रन। विनती रहेगी एक्स हरमल पंच मेंबर
64 the target, and currently it is 21 for the loss of 3 wickets. 21 for 3 after 3. Yes, Sachin Parji. In the air and will be falling in no man's land. Looking for the second one and will be gone. A wicket, a needless run out at this stage. And Sham Thakur will have to head back in the pavilion for just 1 to his name. It's 22 for 4. And Krishna. Another 42 to win. 42 required in 17 deliveries. Gettable. These days, batsmen fancy their chances. Nicely bowled, looking for a quick single. Sachin Parji in his follow through. Just collects it and doesn't throw. And rightly so, if it just ricochets off the stumps or missing the stumps. A field coming in from the deep mid wicket. Cow corner boundary will have a lot of work to do. So just a single to get to the mark for Krishna. Match coming up next. Vedant 11, Arunda winning the toss against the Bhumika 11 Kanka. In the air and gone straight to the skipper. He takes a regulation take. And Hermal boys are slipping away in this run chase of 64. It's 23. टीम अरुंदा तुमच्याकडे विनंती असेल थोडा चेंडू बघायचा आहे. थँक्यू. So new man in is Siddesh, left-hander on strike. Will be facing Sachin Parji. Nicely played, straight to the fielder. Chance of a run out. This could be another wicket. Yes, gone. What is happening out in the middle? Batsmen coming and leaving. Looks like they like to sitting in the pavilion. Half side done packing of the Hermal boys. Hermal. New man in is Neville. He'll be at the non-striking end. Nicely played through the covers this time. A lot of work for the fielder. And we'll have to just fetch the ball from the boundary. That's gone for 4. Siddesh Naik gets off the mark with that boundary. Score moves on to 27. Needing another 37 to win in 13 deliveries. Gettable, you just never know. 1 or 2 big overs will definitely get you to the target of 64. 37 in 13. Swing missed. In fact, that's a wide. Extras.
officials in this particular game, Raju Rege and Atmaram Chandroji, and also partnered by Nana Naik. Nicely bowled again, missing completely, playing down the wrong line. Dot delivery to end the over. After completion of 4, it's 28 for the loss of 5 wickets. Spell of bowling coming to an end of Sachin Parji. 2 overs 13 for the loss of 2 wickets. He picked up 2 wickets in his spell of 2 overs. Bowler for the tournament of the MCT, Mandrim Champions Trophy. What a tournament that was here at the same venue. Done under the initiative of Sri Mahesh Konadkar, Sanju Nagwekar and the fellow members of Mandrim Boys. I thoroughly enjoyed it. Meanwhile, change in bowling. It will be Daji Naik, Raji Kamri, Chandrakant Kamri from the Bandeshwar end. 37 required in 2 overs. In the air and straight to Lakshman, who took a blinder earlier, and now an easy catch to him down his throat at deep mid-wicket. Very happy birthday to Johnny Fernandez. Meanwhile, back live again. Score moves on to 33. Needing another 31 runs to win. 31 required in 9 deliveries. Yes, Daji again. Knocked him over. Gone. Too far across, and he's been castled by Daji. It's 33 for 7.
New man in is Sachin Thakur. Full toss delivery down the ground. Will just be a single. Again, Bhattu, very quick. Score moves to 34, needing another 30 runs to win. 30 in 7 deliveries. Samir Kepkar on strike. Can he muscle this one out of the park and make it 24 in the final over? Or does Daji have some other plans? Full toss delivery down to Rupesh. Will just be a single. Single 20 over after completion of 5. It's 35. 35 for the loss of 7 wickets. Needing another 29 runs to win in the final over for Harmal boys Harmal. Talking about 29 runs. 29 runs that we need. Hello. We'd like to welcome Shri Praveen Mangankar on the dais, so please take your seat on the dais. Meanwhile, Ram was greeted with a maximum, then a single. 7 of 2 deliveries, needing another 22 in 4. 4 deliveries, 22 runs required. Check test. Hello. 22 in 4 deliveries. Full toss in the air. And it's been dropped. Will just be a single. Requesting Rajesh Kavade to welcome Shri Praveen Waingankar on the dais. Hello. 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 In the air. Will just be a single. In fact, 2 runs have been taken. In the air, chance. And it's been dropped. Knocked him over, gone. And the final delivery has produced a wicket.
Okay. So Harmal boys, Harmal, in pursuit of 64 runs, could manage only 45. Talking about the bowling, Sagar started off pretty nicely, picked up that first wicket, gave just 3 runs. Sachin Parji bowled 2 overs, gave 13 runs, picked up 2 wickets. Lakshman also bowled really well, gave 12 runs. Daji, for me, was the pick of the bowlers. 1 over, 7 runs and 2 wickets. Ram Nagwekar came in to bowl the final over, got the wicket on the final delivery, gave 10 runs. Talking about the batting display of the Harmal boys, no one really could get them going for that 40-64. Just 45 they could manage. Well, there were many contenders for the man of the match. Sahil, Santosh. Then in the bowling department it was Daji, Sachin Parji. But the man of the match of this particular game is Shubham Chandroji. 23 runs of just 11 deliveries will get the man of the match trophy.